नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुझे कोई सुनवाई नहीं करनी है, मुझे रोस्टर से बाहर कर दीजिए। आखिरकार जज साहब इतना क्यों भड़क गए और किस पर भड़क गए? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दखल ना दे। कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, मुझे अपना काम करने दे, यानी कि मेरे अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ना घुसे। दोस्तों, कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच तीखी नोकझोंक हो चुकी है, लेकिन आज एक जज ने यह कह दिया कि भाई मुझे कोई सुनवाई नहीं करनी है, मुझे रोस्टर से बाहर कर दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आहत हूं। सुप्रीम कोर्ट को मुझ पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात बिगड़ गई है। यह समझिए कि न्यायपालिका वर्सेस न्यायपालिका हो गया है। यह समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम ने एड हॉक की नियुक्ति की, जिसमें 5 रिटायर्ड जजों को शामिल किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड हॉक के तौर पर नियुक्ति करने दीजिए। आप नियुक्ति क्यों करते हैं? सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दखल क्यों दे रहा है? कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आज एक जज साहब नाराज हो गए। खबर देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आहत हूं। जज साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आहत हूं, नहीं करनी सुनवाई, रोस्टर से हटाएं मुझे। चीफ जस्टिस से आगे देखिए क्या क्या बातें कही गई, क्या मामला है, माहौल क्यों गरमाया है, जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जस्टिस भाटिया की आलोचना की थी और उनके दिए गए बेल ऑर्डर को हाल के दिनों में देखे गए सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक ऑर्डर में से एक बताया था। इसी से वो निराश हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस भाटिया ने कुछ मामलों में बेल दे दी थी, बेल के ऑर्डर दे दिए थे, जमानत दे दी थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये ऑर्डर चौंकाने वाले हैं, निराशाजनक हैं, यानी कि ये निराश करने वाले ऑर्डर हैं, जिसकी वजह से जस्टिस भाटिया नाराज हैं, वो दुखी हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं कि मेरे द्वारा दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया ने आज शुक्रवार 13 फरवरी को एक जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से उन्हें मानसिक रूप से निराश किया गया है। उन्होंने इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि भविष्य में उन्हें जमानत मामलों की रोस्टर जिम्मेदारी न दी जाए। जस्टिस भाटिया ने एक बेल अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए अपने आदेश में कहा कि संबंधित जमानत याचिका को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को सौंपने के लिए रखा जाए। दोस्तों, यहां पर जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा कि मुझे रोस्टर से बाहर कर दीजिए, खास तौर पर जमानत मामलों में हमको मत रखिए, हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे, हमें रोस्टर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो हम फैसला सुनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये तो बहुत निराशाजनक है, आश्चर्यजनक फैसला है, ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए, तो इसलिए भाई मैं सुनवाई ही नहीं करूंगा और जमानत यानी बेल के मामलों पर तो हम कतई नहीं आएंगे, हमें रोस्टर से बाहर कर दीजिए। देखिए, लिखा भी है, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि किसी भी न्यायाधीश का आदेश शीर्ष अदालत द्वारा बदला या रद्द किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत की टिप्पणी के कुछ हिस्सों का उन पर निराशाजनक और ठंडा प्रभाव पड़ा है। दरअसल हाल ही में शीर्ष अदालत ने उनके एक जमानत आदेश पर कड़ी टिप्पणी की थी। टॉप कोर्ट ने जस्टिस भाटिया की आलोचना करते हुए उनके दिए गए बेल ऑर्डर को हाल के दिनों में देखे गए सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक ऑर्डर में से एक बताया था। पूरा मामला क्या है, जरा देखिए। लिखा भी है, यह मामला दहेज मौत से जुड़े एक गंभीर अपराध में आरोपी को जमानत देने से संबंधित था। इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस जेबी प्रदीवाला, जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। पीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी को जमानत देने के लिए किन आधारों पर विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, यह भी देख लीजिए। लिखा है, जस्टिस भाटिया के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, हम इस आदेश को सीधे पढ़ने पर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। दहेज हत्या जैसे बहुत गंभीर अपराध में जमानत देने के लिए आरोपी के पक्ष में अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में हाई कोर्ट को क्या दिक्कत थी? हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने बस बचाव पक्ष के वकील की बात रिकॉर्ड की और उसके बाद ये कहा
कि 27/7/2025 से जेल में है और उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए वो जमानत का हकदार है, इसीलिए जमानत दे दी गई। अब यहाँ पर मामले ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस पंकज भाटिया की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए कि इस आधार पर जमानत दे दी गई कि उसका बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री आपराधिक नहीं है, ठीक है, लंबे समय से वो जेल में है, लेकिन अब उसको जमानत दे दी जाए, वो जमानत का हकदार है। बस इतना कहकर जमानत दे दी जाती है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भाटिया को एक हिसाब से इनडायरेक्टली अपमानित करता है, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, जिससे भाटिया साहब बहुत नाराज हो जाते हैं और वो रोस्टर से अपने आप को बाहर करने की अनुमति मांगते हैं और कहते हैं कि हम जमानत याचिकाओं पर तो सुनवाई करेंगे ही नहीं, जमानत दे दो तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। और हम सभी लोग देखते हैं कि अक्सर जज घबराते हैं, कतराते हैं जमानत देने से, क्योंकि जमानत के बाद मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अगर किसी को जमानत दे दी गई तो भाई वो जो दूसरा पक्ष है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और वहां जाने के बाद कहता है ये देखिए जमानत दे दी जज साहब ने। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या समझता है, कैसे मामले को ट्रीट करता है, भाई फिर जज साहब पर गाज गिर जाती है, जज साहब की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए निचली अदालतों के जज, चाहे जिला अदालत हो या फिर हाई कोर्ट हो, ये लोग जमानत देने से थोड़ा कतराते हैं, डरते हैं, जमानत देने से बचते हैं कि जमानत का मामला है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई अदालत है ही नहीं। तो इसीलिए ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही जमानत के मामले ज्यादा चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिला अदालत या फिर हाई कोर्ट ये लोग बचाव करते हैं, ये खुद का बचाव करते हैं कि हमें मतलब इस मामले में ना फंसना पड़े, नहीं तो दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पता नहीं क्या हो, कैसे ना हो। तो इसी बात को लेकर जस्टिस भाटिया साहब थोड़ा सा नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके दिए गए फैसले पर टिप्पणी की, उस पर तरह तरह की बातें की, जिससे जस्टिस भाटिया को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने खुद को अलग कर लिया सुनवाई से और कहा कि भाई मुझे रोस्टर से बाहर कर दीजिए, मुझे कोई सुनवाई नहीं करनी है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जस्टिस भाटिया साहब सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं वो भी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो टिप्पणी सही थी या फिर गलत थी, उस पर भी आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे लंबे समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो उसी कड़ी में इसे जोड़कर हम सभी लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।